नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हरियाणा का चुनावी रिजल्ट आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की दमदार वापसी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें धराशायी हो गई। इन सब के बाद अलग अलग रिएक्शन है। जलेबी का रिएक्शन आपने देखा, जलेबी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर टोंट भी आपने देखा। लेकिन इन सब के बीच में जो वाकई में कई पार्टियों की तरफ से तंज के तौर पर कहा गया कि कांग्रेस अहंकार में डूब गई थी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उसका परिणाम यह हुआ कि ग्राउंड की रियलिटी समझ नहीं पाई। पार्टी के भीतर गुटबाजी हो गई, अपने अपने तरीके से हितों को साधा गया और उसका रिजल्ट कि जो चुनाव कांग्रेस पार्टी इजीली जीत सकती थी, विनिंग कंडीशन में पोजीशन में थी, वो हाथ से फिसल गया और 30 का 60, 60 का 30 हो गया। उल्टा रिएक्शन हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने समीक्षा बैठक में क्या कुछ कहा है, इसकी चर्चा हो रही है। रोहन, क्या कुछ कहा जा रहा है कि दो टूक बड़ा कड़ा संदेश था। बिल्कुल संजय, आप देख लीजिए जिस तरह से हरियाणा में माहौल बदला, अचानक से गेम पलट गया। क्योंकि पूरा माहौल, जनता भी, जो वोटर्स भी थे वो भी कांग्रेस की ही जीत की बात कर रहे थे और मीडिया भी, एग्जिट पोल में भी हमने देखा किस तरह से कांग्रेस की जीत की बात हो रही थी। लेकिन अचानक माहौल ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर बड़े अच्छे मार्जिन से आ रही है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से माहौल पलट गया, गेम ही पलट गया। आज कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल। समीक्षा बैठक समीक्षा बैठक थी। हरियाणा चुनाव पर हार को लेकर बुलाया गया था। राहुल गांधी की बात बता दूं कि उन्होंने खास तौर पर नाराजगी जताई है। पहले जहां हार के बाद कांग्रेस के नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे थे हार, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे थे, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कड़े शब्दों में कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं और खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा को एक तरह से उन्होंने ये मैसेज दिया है खासतौर पर कि आपने पार्टी के हित से ऊपर अपने हित को रखा हरियाणा चुनाव में, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना नहीं। अब सवाल तो ये है ना, पब्लिक भी ये पूछेगी और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो भी पूछेंगे कि आप जाकर वहां पर रैलियां कर रहे थे, जलेबी का गुणगान कर रहे थे, क्या आपको उस दौरान ये कतई नहीं समझ में आया कि वहां पर गुटबाजी हो रही है? फिर कहा ना, जैसे कि टॉप लीडरशिप पर ये सवाल है कि उसकी समझ को लेकर हो जाता है कि आप वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हो, नेताओं के साथ उठते बैठते हो, आपको अंदर क्या हो रहा है ये पता ही नहीं। देखिए, तो हुड्डा जिम्मेदार है या फिर आला कमान जिम्मेदार? हुड्डा जिम्मेदार है या आला कमान जिम्मेदार है, इसके लिए अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा। और कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी ने, कि वो जांच करेगी कि हार की असली वजह क्या है। लेकिन आपको दो अहम बयान सुनवा देता हूं, बता देता हूं। कल मैंने सुना भी। आप देखिए, असंध से जो कांग्रेस के पूर्व एमएलए थे जो अभी इस बार हार गए चुनाव में, शमशेर नेगी, उन्होंने भी कहा, भूपेंद्र हुड्डा को ही सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है कि भूपेंद्र हुड्डा के कहीं ना कहीं ईगो के चलते कांग्रेस की हार हुई है। और साथ ही साथ अंबाला कैंट सीट जहां से अनिल विज जीते हैं, मैंने 7200 वोट से, वहां परविंदर परी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। परविंदर परी ने भी कहा कि बीडी गैंग यानी भूपेंद्र और दीपेंद्र गैंग के चलते, बाप बेटी की जोड़ी के ही चलते, ईगो प्रॉब्लम के चलते उनके कांग्रेस की हार हुई है। अनिल विज की आप देख लें अंबाला कैंट सीट, वहां पर चित्रा सरवारा बागी होकर और जीती नहीं है, मतलब हार हुई है उनकी, लेकिन फाइट बहुत क्लोज थी, है ना। अनिल अच्छा खासा वोट, बिल्कुल सही। 7200 वोट से अनिल विज जीते हैं और इतने कद्दावर नेता के 7200 वोट एक तरह से हार ही आप समझ लो। तो सीधे सीधे फाइट तो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच हो गई ना। वहां पर वो सीट निकल सकती थी, अनिल विज के लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी, क्योंकि 50,000 से ज्यादा वोट पड़े थे और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जितना अगर वो वोट अगर उसमें एड ऑन कर दिया जाए तो अनिल विज हार जाते। और संजय, तमाम बातें ये अब सामने आने लगी हैं। कहा ये जा रहा है, जो गुप्त सूत्र हैं उनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही, क्योंकि चुनाव रिजल्ट आए हुए अब एक दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। धीरे धीरे अब अंदर अंदर से खुलासे हो रहे हैं, अंदर की बात जो है वो सामने आ रही है। बात यह है कि कई सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा ने बागी उम्मीदवारों को उतारकर, अपने अलग से उतारकर बागी उम्मीदवार को कांग्रेस का ही गेम बिगाड़ा है, वोट कटवाया है कहीं ना कहीं। और शैलजा के साथ लड़ाई जो थी, मतभेद जो थे, वो तो अपने जाहिर थे। भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं ये भी था, पहले से अंदेशा ये भी था, मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें जीत जाती तो उन्हें डर इस बात की थी, उनको साइड लाइन करके किसी और को चेहरा बनाया जाता, तो इसीलिए वो साइड गेम खेल रहे थे। तो उनका अशोक गहलोत की ही तरह उन्होंने भी सोचा। राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने किया था, भूपेंद्र हुड्डा की रणनीति रही थी कि कहीं किसी भी हिसाब से बहुमत का आंकड़ा हम पार करने, 50 से 55 सीट आ जाए, और उसी के चलते उन्होंने कमजोर कैंडिडेट्स को बहुत जगह टिकट उतारा भी, और अपने जो कहा जाए कि अपने समर्थन में जो कैंडिडेट उतारे थे उनको जिता के ये प्रेशर क्रिएट करते। 28 सिटिंग एमएलएस को उतारा, उसमें से 16 कैंडिडेट हार गए, है ना। आप देख लें, सीधी सी बात है,
बीजेपी की सरकार 10 साल से हरियाणा में है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, तो आपके एमएलए भी तो पिछले 10 साल से सरकार में थे, इसमें थे भाई, एमएलए तो थे, एमएलए तो थे ना असेंबली में, तो उनके खिलाफ भी जाहिर सी बात जनता में नाराजगी तो रही होगी। भूपेंद्र हुड्डा शुरू से भी कहा जाए कि वाकई में लॉबिंग करते दिख रहे थे, या फिर वो भी इस तरीके से समझ गए थे कि माहौल तो बिल्कुल कांग्रेस का है, क्योंकि अलायंस की जब बात आई थी तब भी कहा गया था कि हुड्डा गैंग नहीं चाहता है, बिल्कुल, है ना। जब राहुल गांधी की तरफ से कई नामों का जिक्र किया था तब भी कहा गया था कि नहीं, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी आराम से जीत सकती है, इसीलिए किसी का सहारा मत लीजिए। लेकिन तीसरा खेल ये हो जाता है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी को इस तरीके से अपने ग्रिप में ले रखा था कि राहुल गांधी समझ नहीं पाए कि अंदर ग्राउंड पे खेल क्या चल रहा है, क्योंकि आला कमान को तो अपने सोर्सेस से ये पता चल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम है, सीधा सीधी संजय आप देख लें। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करूंगा, राजस्थान की भी बात करूंगा और मध्य प्रदेश की भी बात करूंगा, कमलनाथ की भी बात करूंगा, अशोक गहलोत की भी बात करूंगा। सोनिया गांधी ने जब पावर वो जो शिफ्ट हुआ ना राहुल गांधी के हाथों में, उसी समय भूपेंद्र हुड्डा, कमलनाथ और अशोक गहलोत को ये मैसेज चला जाना चाहिए था कि आप अब समझ लें पारी खत्म, है ना। और एक तस्वीर अभी मैं आप इस बात को पूरी करिएगा, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, इसमें कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं और उसमें जो दिग्विजय सिंह का भी चेहरा। कहा जा रहा है कि इस पीढ़ी को अब असल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट सही, क्योंकि ये राहुल गांधी की टीम को वाकई में नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और वही हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राहुल गांधी की किस तरह से ट्यूनिंग बिगड़ी, सचिन पायलट को मौका नहीं मिल पाया। नई लीडरशिप, आप आज कांग्रेस की तस्वीर कुछ अलग होती तमाम प्रदेशों में और केंद्र में भी, लेकिन इतने सीनियर लीडर्स और राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं वो मैसेज पहुंचाना, ट्यूनिंग गड़बड़ है और प्लस मैसेजिंग में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से आप देख लें, भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं खुद को बॉस समझ रहे थे हरियाणा का, और इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं हूं तो हरियाणा जीत ही जाएंगे। राहुल गांधी चाहते थे आम आदमी पार्टी से अलायंस करने का, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर आप देख लें 2% है, कांग्रेस के 39% में 2% ऐड हो जाता, 41% होता। 5 से 7 सीटों पर तो खेल आराम से पलट जाता। 5 से 7 सीटें कुल मिलाकर, ये जो अभी विश्लेषण किया जा रहा है हुड्डा परिवार का, ये सही है। क्या आपके पास वोटों का एक बल्क आ रहा था, लेकिन आपने उसको मिसमैनेज किया, वो चाहे आम आदमी पार्टी के 2% के तौर पर हो, चाहे अपने डमी कैंडिडेट के तौर पर जो आपने उतारा था, ये चीजें ऐसे बिखरी कि कहा तो यही जा रहा है कि जो 60, 70, 65 का अनुमान था वो 30 पे आ गया। बिल्कुल, और सभी को अनुमान था। आप देख लें संजय, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे भी सहयोगी जो हरियाणा गए थे ग्राउंड कवरेज के लिए, उनका भी साफ साफ यही कहना है कि एक सीट पर कांग्रेस के कांग्रेस के टिकट के लिए प्रत्येक सीट पर करीब 200 से 250 उम्मीदवार दावेदार थे, लेकिन वही बीजेपी में 6 से 7 लोग बस आ रहे थे टिकट मांगने के लिए। तो इससे साफ तौर पर लोगों में माहौल भी था वहां पर कि कांग्रेस जीत रही है। मगर आप देख लें गलती कहां हुई, दलितों की भी बात करने माना जा रहा है कि दलितों का जो एक मुश्त वोट है वो बीजेपी के साथ गया, खासकर गैर जाटव वोट भी। दलितों को तो इसलिए कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अगर इन्होंने नॉमिनेट नहीं किया सीएम कैंडिडेट के तौर पर, लोगों को लगा कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बन जाएंगे, तो अगले 20 साल तो फिर गया नहीं। तो फिर संजय यहाँ पर एक और बात है, कल भी मैं उसका जिक्र कर रहा था, आज भी बताना चाहूंगा एक बार दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो क्रीमी लेयर वाले आरक्षण की बात की थी ना, SC/ST आरक्षण में नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, उसका भी काफी असर पड़ा है। गैर आप देख लें 20% दलित समुदाय है ना, उसमें 50% के करीब जाटव है और 50% जो आधे हो गए वो गैर जाटव है हरियाणा में। तो ये नॉन क्रीमी लेयर को प्राथमिकता देने वाली जो बात कही ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर बीजेपी तो काफी मुखर रही, हरियाणा बीजेपी के नेता भी काफी मुखर रहे। तो गैर जाटव कहीं ना कहीं बीजेपी से खुद को जोड़ने में जोड़ पाए, है ना? मगर उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस भी हमारे लिए आवाज उठाएगी, राहुल गांधी भी, क्योंकि दलितों की बात करते आवाज उठाएंगे, राहुल गांधी ने वो किया नहीं। इसलिए गैर जाटव जो वोट थे वो तो एक मुश्त कंसोलिडेट होकर बीजेपी को गया, और जो बचे जो जाटव वोट थे 50%, 20% दलित आबादी में से, उसमें डिवाइड हो गया कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा। नहीं, सवाल तो ये भी कि एंटी इनकम्बेंसी अगर थी तो लोगों को फिर बीजेपी पर इतना भरोसा कैसे हो गया अचानक से? ठीक है, ये समझ में आता, ध्रुवीकरण इस तरीके से हो गया, सारी चीजें हैं कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन सवाल ये था कि 10 साल के सत्ता के बाद जिस बात को लेकर कंप्लेन हो रही थी उसमें ये तमाम जातियां थी, लेकिन फिर भी बीजेपी पर ट्रस्ट किया, लोगों ने वोट किया। बीजेपी ने अपने पुराने सिटिंग एमएलए को बहुत कम टिकट दिया, टिकट काटे थे, नई रणनीति तैयार की और साइलेंटली काम किया। 28 चेहरे नहीं उतारे थे, और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, कहीं ना कहीं ऊपर से जो मैसेजिंग आई, देखिए कांग्रेस और बीजेपी में यही प्रॉब्लम है, सेंट्रल लीडरशिप की जो मैसेजिंग जो जाती है, बीजेपी में ऊपर से लाइन एक कह दिया गया तो कह दिया गया, आपको उसको फॉलो करना है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो। लेकिन यहाँ पर राहुल कुछ और मैसेज दे रहे हैं, किसी हुड्डा अपना कुछ चला रहे हैं,
कुछ अपना चला रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा कुछ और। रणदीप सुरजेवाला का बयान देख लीजिए, उन्हें तो लग रहा है कैथल जीत गए मतलब हरियाणा जीत गए। कह रहे हैं कैथल 3 सीटें जिता दिया, एक सीट और देते वो भी 4 सीट जिता कर दे देता आपको। मतलब उनके लिए उनकी रिस्पांसिबिलिटी अपनी सिर्फ बस अपनी बस। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब कांग्रेस को कोई सही आप बोल रहे हैं, कोई यही कह रहा था कि बीजेपी में दरअसल क्या है कि ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं या फिर मैनेजमेंट ऐसा है कि वो हारीबाजी को, टीम वर्क और टॉप लीडरशिप का इस तरीके से प्रभाव है कि अंदर खाने कोई बगावत की स्थिति पैदा नहीं होती है, वो समझ जाते हैं। दूसरा, जो सोर्सेज हैं वो भी अमित शाह को बकायदा फीडबैक दे देते हैं चुनाव से पहले कि ये चीजें हो रही हैं। कांग्रेस में वो कमी है, कमी चाहे इस बात को लेकर हो कि जो 2 पीढ़ियों का डिस्टेंस दिख रहा है हुड्डा और राहुल गांधी के बीच में। हुड्डा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं हरियाणा में, उसके हिसाब से लगता है अशोक गहलोत वही वहां मानते थे, बघेल साहब वहां मानते थे, वो भी चुनाव हार गए। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहा जाए वो अपने आप को देख लीजिए, पिछली बार जो बयान दिया चुनाव में अखिलेश तो इस बार भी तो दीपेंद्र हुड्डा ने कर दिया था, दीपेंद्र हुड्डा ने वही किया है ना, ट्रोल किए जा रहे हैं। हाँ, तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक और सबसे अहम चीज हो जाती है अब कांग्रेस के लिए आगे क्या जो चैलेंजेस हैं। हरियाणा हार गई ना, उसका सबसे बड़ा जो डेंट लगेगा कांग्रेस को आने वाले समय में महाराष्ट्र झारखंड में लगेगा। क्योंकि वो जो सीनियर वाली भूमिका थी ना इंडिया अलायंस में, वो अब जूनियर बन गया है कांग्रेस। अच्छा, ये मौका भी एक तरह से कहा जाए मिल गया। ममता बनर्जी पूरे हावी हो गई है, अखिलेश यादव हावी हो गए हैं, और हमें लग रहा है कि अब यहाँ पर बाई इलेक्शन यूपी होने वाला, सीटें भी ना मिले। बिल्कुल सीटें भी ना मिले, क्योंकि आपने हरियाणा में उनको भाव नहीं दिया। उम्मीदवारों का ऐलान कर ही दिया है अखिलेश यादव ने, सपा ने, और बाकी 4 अब देखिए बाकी 4 में कितनी सीटें मिलती हैं इनको। खबर ये है कि गाजियाबाद को लेकर कहा जा रहा है कि 1 सीट देने को तैयार है, लीजिए, वरना वो भी नहीं। बिल्कुल अपने आप में। तो ये कांग्रेस ने अहंकार में आकर या अति उत्साह में आकर कहा जाए कि अलायंस को भी बिखेरा। दिल्ली में वैसे भी खबर आ चुकी है कि आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस अलग लड़ेगी। बिल्कुल। तो इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है? लेकिन ये जरूर है कि जिसके बलबूते कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लोकसभा में थोड़ा बैकफुट पर धकेला था, मतलब उसके बाद कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद वही रणनीति में चूक हुई, और उसका परिणाम यह है कि बैक टू बैक फिर हाथ से राज्य निकलते जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। कहीं ना संजय एक और पॉइंट, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी के चेहरे को है ना, एक तरह से मोदी फैक्टर था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट लगा, और बीजेपी को डेंट लगा। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है ना कि आप हार के बाद किस तरह से कमबैक करते हो। साइलेंटली वर्क किया बीजेपी ने दोनों ही जगहों। भले ही आप देख लो हरियाणा में दावेदार सीएम पद को लेकर कितने भी हो, राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो या नायब सिंह सैनी हो, लेकिन जब टीम वर्क की बात आती है और पार्टी को जिताने की बात आती है तो एक होकर सब लड़ते हैं। तो बीजेपी अनुशासन में इसीलिए कही जाती है अनुशासन वाली पार्टी है। और ये दूसरी ये है कि उनको अंदर खाने काम करना था, वो समझ गए थे कि यहाँ पर चीजें 10 साल के सरकार के बाद होती है, और उसका परिणाम देखिए साइलेंटली कितना काम किया गया। प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं, सभी को एक साथ आने के लिए कहा जाता है, और उसका परिणाम है कि पॉजिटिव रिजल्ट है। और इस बार जो चेंज आया, सबसे अहम बात, लोकसभा चुनाव में सेंट्रल लीडरशिप जो हावी नजर आ रही थी स्टेट लीडरशिप पर बीजेपी में, इस बार स्टेट लीडरशिप को मौका दिया गया। खुद लड़ो, आप फतेह करो रण को। लेकिन कांग्रेस पर सबसे अहम बात यही होने वाली है कि राहुल गांधी कब कॉल लेंगे खुद, है ना, वो मैसेजिंग वाली जो बात है ना, नई लीडरशिप का आगाज कब होगा। खैर डिमांड तो अब ये है कांग्रेस पार्टी के भीतर की जितनी पुरानी पीढ़ी है उसको नमस्ते कहिए, बिल्कुल उनको कहिए आप अब आ जाइए उस कैटेगरी में जहां से आप सिर्फ मार्गदर्शक रहे। मध्य प्रदेश में तो हो गया, जीतू पटवारी आ गए हैं। हाँ, जीतू पटवारी आ गया। हरियाणा में भी जरूरत है कि कोई हरियाणा अगर इस बार गया तो 5 साल का मौका ऐसे भी गया। राजस्थान में भी उसकी जरूरत है, राजस्थान भी अगर इस बार भी वहां इतनी नेगेटिव चीजें नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन पुरानी राजनीति की वजह से वहां पर भी डेंट पहुंचा था। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा रोहन, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन ये जरूर है कि जो अपडेट है, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसके बाद हरियाणा में क्या वाकई में परिवर्तन होगा, समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या वाकई में जो नई लीडरशिप की डिमांड की जा रही है वो हरियाणा को मिलने वाली है, या फिर देश में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली, जहां पर तमाम जो बड़े चेहरे पड़े हुए हैं, जो कहा जाए कि क्षेत्रीय शतरंज के तौर पर अपने अपने राज्यों में डोमिनेट इस वक्त हैं, क्या उसको लेकर कांग्रेस पार्टी फैसला कर पाएगी? अगर करती है तो ये कांग्रेस के ही नई पीढ़ी के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी, वरना कई राज्य जिस तरीके से हारे हैं, कांग्रेस की नई लीडरशिप काम कर रही है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ियां हैं, पुराने नेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अपनी रणनीति की वजह से उन राज्यों से सत्ता हाथ से फिसल गई। और इस समीक्षा में कई इसी बात को लेकर, पहलुओं को लेकर मंथन किया गया। कहा जा रहा है कि हुड्डा परिवार को लेकर थोड़े सख्त दिखाई दिए राहुल गांधी, लेकिन इसका असर राज्य की अब राजनीति पे कितना पड़ेगा, इसका इंतजार है। धन्यवाद आप सभी का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।